हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों टाइगर क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के टेस्ट सीरीज नंबर 7 करते हैं, जो कि BA के है। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले। दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 7 का पहला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे। फर्स्ट प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे। एक कैंसर जगह बी रामानंद के थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। कबीर दास का स्मारक जो मगहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। सेकेंड का आंसर होगा डी 918 है। बिहार के लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है। नेक्स्ट है 3 प्रश्न, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आते हैं। वन उत्पादन एवं कृषि सेक्टर किस सेक्टर में आते हैं। 3 के आंसर जगह ए प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, कमला की सहायक नदी कौन सी है। कमला नदी की सहायक नदी कौन सा है। 4 के आंसर जगह डी सोनी, ढोरी और बलान, ये तीनों कमला की सहायक नदी है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। 5 के आंसर जगह सी रॉयल सीमा है। रॉयल सीमा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। 6 का आंसर होगा बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट 7 प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। 7 के आंसर हो जाएगा ए माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट 8 प्रश्न, अफीम पौधे की किस भाग से बनाई जाती है। अफीम पौधे की किस भाग से बनाई जाती है। 8 के आंसर हो जाएगा डी फूल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप होने से क्या होता है। 9 का आंसर हो जाएगा बी दरार होते हैं। भूकंप होने से दरार होता है। नेक्स्ट 10 प्रश्न, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है। 10 के आंसर हो जाएगा ए ओडिशा। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, मठ, चैत और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे। मठ, चैत और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे। 11 के आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट 12 प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। 12 के आंसर हो जाएगा सी वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा क्या सापेक्ष गलत है। 13 के आंसर हो जाएगा सी यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। 14 के आंसर हो जाएगा बी एड्स के लिए पता किया जाता है। नेक्स्ट 15, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। 15 के आंसर होगा ए टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। 16 के आंसर रहेगा सी राजकोषीय नीति का है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। 17 के आंसर रहेगा सी हिमाऊ रहा। हिमाऊ। नेक्स्ट 18 प्रश्न, गुलबर्गा। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। गुलबर्गा किस राज्य की राजधानी थी। 18 के आंसर होगा सी बहमानी राज्य की था गुलबर्गा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, अलवर्णी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। अलवर्णी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। 19 के आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद गजनी का। मोहम्मद गजनी का। नेक्स्ट 20 प्रश्न, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। 20 के आंसर होगा सी औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने 1799 में
किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ था? टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था? 21 कैंसर होगा सी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, मौर्य काल में भारत का किन देशों में से व्यापार संबंध था? मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? 22 का आंसर हो जाएगा सी चीन, मध्य एशियाई, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 23 का आंसर हो जाएगा बी दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? 24 का आंसर होगा सी विक्टर एक्सेल्सन है, विक्टर एक्सेल्सन है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की इस मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से प्राप्त किए थे? 25 का आंसर हो जाएगा बी अनटू द लास्ट से सर्वोदय की मान्यता प्राप्त किए थे। नेक्स्ट 26 प्रश्न, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? 26 के बी सर्व हितैषी था, सर्व हितैषी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के मिलान कथन दिया है, एक वक्ता किसने कहा था? मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहे थे, लाला लाजपत राय ने। एक के आंसर 3 होगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला था, किसने कहा था? महात्मा गांधी कहे थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट सी सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और इनकलाब के जिंदाबाद नारा किसने थे? भगत सिंह ने दिए थे, भगत सिंह दिए थे। यानी आंसर हो जाएगा 27 का आंसर होगा बी, 27 का आंसर हो जाएगा बी। 3 2 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 28 प्रश्न, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? 28 का आंसर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट 29 प्रश्न, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? 29 के आंसर हो जाएगा बी उग्रवादी के थे, उग्रवादी। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था? 30 के आंसर होगा डी चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? 31 के आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट 32 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख यानी रिट जारी किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय 32 के आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 32 में किए जाते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार दिया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा डी विधायी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 34 का आंसर हो जाएगा ए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? 35 के आंसर हो जाएगा बी वह राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है, वह राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है।
नेक्स्ट है 36 प्रश्न, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि 36 के आंसर डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? कौन से अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? 37 के आंसर जगह डी, औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्रा, यानी 37 के आंसर जगह डी 2 और 4 है, औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्रा का। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति है। 38 के आंसर जगह सी, केंद्र का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? 40 के आंसर सी, तमिलनाडु के में होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट है 40 प्रश्न, हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 40 के आंसर जगह बी, भारत उड़ीसा में किया जाएगा। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 41 के आंसर सी, बैकाल झील को कहा जाता है। नेक्स्ट 42 प्रश्न, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। 42 के आंसर होगा बी, पर्वतीय क्षेत्र होती है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 43 के आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1952 में किया गया था। नेक्स्ट 44, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन से? भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? 44 के आंसर हो जाएगा डी, आयकर है, आयकर। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन होते हैं? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसकी साधन है? 45 के आंसर हो जाएगा ए, मौद्रिक नीति का है। नेक्स्ट 46 प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 46 का आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का ओपीवी की क्या नाम है? 47 का आंसर होगा ए, सार्थक है। नेक्स्ट 48, टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? नेक्स्ट है 48 के आंसर होगा डी, रुपये को बनाया गया है, रुपये। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा के संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट 50, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 50 के आंसर हो जाएगा डी, दिव्या हेगड़े को किया गया है, दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित थे? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 51 के आंसर हो जाएगा ए, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही? 52 के आंसर हो जाएगा सी, वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। नेक्स्ट 53, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 53 के आंसर होगा डी, n² गुना हो जाएगा, n²। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है,
एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पड़ती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पड़ती है? 54 कैंसर हो जाएगा, बी प्रकाशीय है। नेक्स्ट 55 उदासीन परमाणु में कौन सी कण समान होती हैं? उदासीन परमाणु में कौन सी कण समान होते हैं? 55 कैंसर हो जाएगा, सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन प्लस में होते हैं। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? 56 कैंसर हो जाएगा, ए एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट 57 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसको? 57 कैंसर होगा, ए तंत्रिका कोशिका का होता है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। एक व्यक्ति के भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। 58 का आंसर होगा बी स्मॉल जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? 59 का आंसर होगा बी निम्न दाब एवं उच्च दाब होता है। निम्न दाब एवं उच्च ताप होता है। नेक्स्ट है 60 प्रश्न प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है? 60 का आंसर होगा सी 0.7% है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है पारावैंगनिक विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है? पारावैंगनिक विकिरण की दुष्प्रभाव क्या है? 61 का आंसर होगा डी सभी है। मनुष्य के रोग प्रतिरक्षक क्षमता को नष्ट करना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी के कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देता है पारावैंगनिक विकिरण। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है 62 का आंसर होगा सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट 63वां प्रश्न एक समान वृत्तीय गति में होता है। एक समान वृत्तीय गति में 63 का आंसर डी चाल अचर एवं वेग चर हो रहते हैं। चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। नेक्स्ट 64 प्रश्न है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। 64 का आंसर होगा बी आसवन विधि है। नेक्स्ट है 65 नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है 65 के आंसर से ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है 66 प्रश्न है केंचुए के मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है कौन सा है? केंचुए के मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है कौन सा है? 66 के आंसर सी यूरिया है। नेक्स्ट है 67 कोरल बनाने के मुख्य संबंध किससे है? कोरल बनाने के मुख्य संबंध किससे? 67 का आंसर सी एंथोजोआ से है। एंथोजोआ से। नेक्स्ट 68 प्रश्न है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 68 के आंसर होगा डी जेकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है रासायनिक सूत्र दिया है। देखते हैं गोबर गैस। गोबर गैस में कौन से मुख्य होते हैं? मीथेन होते हैं गोबर गैस में। और कोल गैस किसको कहते हैं? कोल गैस H2CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस में CO+H2 होते हैं जो कि जल गैस बोलते हैं। वाटर गैस में CO+N2 होते हैं। CO+N2 होते हैं। 3 4 1 2 हो जाएगा आंसर। 3 4 2 1 हो जाएगा। 69 का आंसर हो जाएगा ए 3 4 2 1 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में CO2 जो गलत मिलान हो गया। गोबर गैस मीथेन है। कोल गैस में H2CH4 + CO है। प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 है प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस में CO+H2 है। यानी 3 4 2 1 हो जाएगा आंसर। 69 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 70 प्रश्न
मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? 70 का आंसर होगा बी, ऑटोप्सी कहलाता है। 71 प्रश्न, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? 71 का आंसर होगा ए, आमाशय से होता है। नेक्स्ट 72 नवा प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, फेरस ऑक्साइड का है। नेक्स्ट है 73 प्रश्न, प्लेवोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 73 के आंसर सी, बारबरा मैक्लीटॉन्क ने किए थे। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, मक्खन व कोलाइडी है जिसमें होते हैं, मक्खन व कोलाइडी है जिसमें होते हैं 74 के वे वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। 75 आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। 75 के आंसर होगा ए, 1s2 2s2 2p6 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 होते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।